बड़े इंतजार के बाद आखिर जेटेट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कुल मिलाकर 3 पीडीएफ जारी हुए हैं, वो तीनों पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। चलिए पूरी डिटेल में देखते हैं। जो जेटेट का फॉर्म हम लोग भर सकते हैं वो 21 अप्रैल 2026 से 21 मई 2026 तक भरे जाएंगे। मतलब फिर भी बहुत लेट किया। 21 अप्रैल 2026 से 21 मई 2026 तक हम लोग आवेदन कर सकेंगे। मतलब आवेदन शुरू होने में 1 महीना बाकी है। ठीक है। और ख़ास बात यह है कि सभी लोगों को आवेदन करना पड़ेगा। जो पहले भी फॉर्म भर चुके हैं उनको फिर से फॉर्म भरना ही पड़ेगा। उसको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा और जो नहीं भरे हैं उनको भी भरना पड़ेगा। पैसा क्या फिर से लगेगा? तो जो पहले भर चुके हैं उनका पैसा नहीं लगेगा, उनका एक भी पैसा नहीं लगेगा। लेकिन जो पहले नहीं भरे उनको पैसा लगेगा। ठीक है। लेकिन फॉर्म सभी को भरना पड़ेगा। जेटेट का जो लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं उन सभी लोगों को ज़रूर फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर पिछली बार भरे हैं तो इस बार भी भरना पड़ेगा। योग्यता क्या चाहिए? तो देखिए, आप भारत के नागरिक हो। योग्यता में कोई भी आपके द्वारा आपराधिक मामले में दोषी ना पाए गए हो। मतलब अगर आपके ऊपर केस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी केस हो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके ऊपर साबित हुआ है तब आप नहीं भर सकते। उसके बाद शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं। ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक एवं उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 शिक्षकों के लिए, कक्षा 1 to 5 के लिए 10 लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 6 to 8 के लिए इंटर लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आगे कह रहा है कुछ लोगों को छूट दिया गया हैंडीकैप वालों के लिए, हैंडीकैप वालों के लिए छूट दिया गया है। और अब हम उम्र सीमा की बात करेंगे। उम्र सीमा जो है कम से कम 21 साल होना चाहिए। 1 अगस्त को कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। मतलब 2026 में 1 अगस्त को कम से कम 21 साल होना चाहिए तो आप भर पाएंगे। उसके बाद कह रहा है जो अधिकतम उम्र है वो 58 साल रखा गया है। अधिकतम उम्र 58 साल रखा गया है। उसके बाद जो समय है वो है कुल मिलाकर 2.5 घंटा समय रहेगा एग्ज़ाम देने का। प्राथमिक कक्षा 1 to 5 2.5 घंटे, प्राथमिक कक्षा 6 to 8 2.5 घंटे, और जो दिव्यांग है उसको 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मतलब 3 घंटा हैंडीकैप को दिया जाएगा। और जो कम से कम कितना नंबर लाना है तभी पास होंगे, तो ऑल ओवर कुल मिलाकर, ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में भी 60% लाना है, इसमें भी इतना परसेंट लाना है, इसमें भी इतना परसेंट, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर जो है जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कम से कम 60% नंबर लाना है तभी पास माना जाएगा। ओबीसी 1 ओबीसी 2 को कम से कम 55%, एसटी एससी और हैंडीकैप को 52% नंबर लाना पड़ेगा। कुल मिलाकर सभी सब्जेक्ट में ऑल ओवर। ये क्लियर हो गया आपको कि ऑल ओवर में ही जितना बोला, जनरल का और ईडब्ल्यूएस का कम से कम 60, ओबीसी 1 ओबीसी 2 का कम से कम 55 और एसटी एससी और उसके बाद हैंडीकैप का कम से कम 52% लाना पड़ेगा। जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो एएमआर सीट पर रहेंगे, वो एएमआर के माध्यम से एग्जाम लिए जाएंगे। उसके बाद जो फीस है हमारा वो देख लीजिए। जो पिछली बार फीस भर चुके हैं उनको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन पैसा एक भी नहीं लगेगा। जो फीस है वो जनरल के लिए 1300, उसके बाद अनुसूचित जाति एससी के लिए 700, एसटी के लिए 700, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, ये पहली बार सुन रहा हूँ, इसका 500, ओबीसी 1 का 1300, ओबीसी 2 का 1300 और ईडब्ल्यूएस का 1300 और हैंडीकैप का 700, यही है। और दोनों भरिएगा तो कंबाइंड यहाँ पे फीस दिया हुआ है। और बोल रहा है फीस नॉन रिफंडेबल,
एक बार अगर पैसा दे दिया तो हम कभी नहीं देंगे, ये पुरानी आदत है झारखंड की, लूट लूट के अमीर हो गए। कुल मिलाकर यही है, और 3 पीडीएफ है हमारे पास, तो तीनों पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। बेस्ट ऑफ लक, अभी अप्लाई करने में बहुत समय है। 21 अप्रैल 2026 से 21 मई 2026 तक अप्लाई किए जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, मिलता हूँ अगला अपडेट के साथ। तीनों पीडीएफ जरूर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा।